बोलो किसने मारा विराट को? महाराज, दो भाई हैं वो, राम और लक्ष्मण, और उनके साथ एक सुंदरी भी है। अनुपम सौंदर्य है उस स्त्री का, हिरनी सी आंखें, गज सी चाल, पुष्प सी कोमलता, देव तुल्य तेज है। ऐसी सुंदरी तो संपूर्ण संसार में केवल एक ही है, मिथिला की राजकुमारी सीता। सीता? यदि सुंदरी है तो विलंब कैसा? अभी उसे विधवा करके अपने महल में ले आता हूं। इतनी भी क्या शीघ्रता है भैया? मुझे लगता है कि उन पर कोई भी प्रहार करने से अधिक श्रेष्ठ होगा कि हमें रावण भैया को इस विषय में सूचित करना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सूचना से भैया को विश्व विजय सी प्रसन्नता मिलेगी। मुझे भान है कि तुमने बाली को प्राणदान क्यों दिया है हनुमान। वानरों की नियति से अनभिज्ञ नहीं हूं मैं। जामवंत जी, बाली कभी बुरा नहीं था, पर क्रोध ने उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। सुग्रीव बाली विवाद में मैं वानरों की शक्ति की हार स्वीकार नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे हस्तक्षेप करना पड़ा। मुझे आशा है कि बाली अपना अभिमान त्याग महाराज सुग्रीव को अपना ले तो वानरों की सफलता का उदय हो जाए। पर तुम्हारी आशा टूटती दिखती है मुझे। बाली हमारा साथ कभी नहीं देगा। भ्रम के मेघों से यदि अपमान का चक्रवात मिल जाए तो विनाश कोई नहीं रोक सकता हनुमान। बाली का अभिमान ही उसके अंत का कारण बनेगा। भैया, बाली भैया, हनुमान, बाली भैया को प्राण दान देकर तुमने मुझे जीवन दान दिया। महाराज सुग्रीव, परंतु मुझे खेद है, बाली जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कैसे सत्य नहीं देख पा रहा। बाली आ रहा है सुग्रीव, और वो तुमसे अपना प्रतिशोध लेगा। भैया, बाली भैया, उस ओर जय श्री राम। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। यहां से ऋष्यमुख पर्वत चले जाओ। ऋषि मतंग के श्राप के कारण बाली वहां पर प्रवेश नहीं कर सकता। सुग्रीव वहां पर सुरक्षित रहेगा। चलिए महाराज। मुझसे बचकर नहीं जा सकते हो तुम सुग्रीव। मैं तुम्हें पाताल से भी खोज लूंगा। ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचने से ही पहले मार दूंगा मैं तुझे। दशानन को ये समाचार देगा कौन?
भाई की गंध मुझसे छुपती नहीं कर। और उससे भी बड़ी बात, ये गंध मुझे भाती नहीं। मैंने अपने सौतेले भाइयों को दंडक का शासन सौंपा, ये सोचकर कि वो वहां अपने भाई का साम्राज्य स्थापित करेंगे। इसलिए नहीं कि वो इस तरह भयभीत होकर मेरे समक्ष खड़े हों। तुम्हारे झुके हुए नेत्र ये साफ बताते हैं कि तुम्हारा भय, तुम्हारी व्याकुलता उचित भी है और आवश्यक भी, परंतु स्मरण रहे, आज मेरे कान किसी भी प्रकार की बुरी सूचना सुनने को सज्ज नहीं। ये भय फिर दिखा तुम्हारे नेत्रों में, परंतु अच्छा लगा क्योंकि ये भय रावण का है, होना चाहिए। भयदान दिया तुम्हें, बोलो। भैया, लंकेश विराट मारा जा चुका है। तो विराट रावण नहीं, काल जिसके वश में हो। परंतु लंकेश, विराट का संहार एक वनवासी मनुष्य के हाथों हुआ है, किंतु वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है। अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है, और उनके साथ एक सुंदरी भी है, राम की पत्नी मिथिला कुमारी सीता। ये तलवार चेतावनी है खर, वन का दायित्व तुम्हारा है, तो उसमें उपजी समस्या मेरी क्यों? यहां बालकों की भांति भिक्षा मत मांगो, वीरों की भांति लड़ो और मार दो उन वनवासियों को। जी लंकेश, भय केवल इस आभास का था कि एक साधारण मनुष्य विराट जैसे राक्षस का संहार कैसे कर सकता है। भविष्य में समस्या नहीं, समाधान लेकर मेरे समक्ष आना, अन्यथा अब जाओ यहां से, और अगली बार अपनी समस्या का पिटारा खोलने से पहले स्वयं का शीश धड़ से अलग कर लेना, पीड़ा कम होगी। और स्मरण रहे, मेरा उन वनवासियों से कोई लेना देना नहीं। क्षमा लंकेश। नहीं स्वामी, ऐसा मत कीजिए। क्यों ना करूं? उसने मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। मुझे नीचा दिखाने के लिए उसने तुम्हें अपनी पत्नी बनाया। अब प्रतिशोध का एक ही मार्ग है, रूमा से विवाह। ऐसा अनर्थ मत कीजिए स्वामी। क्यों? क्यों ना करूं? वो करे तो नियम और मैं करूं तो अनर्थ। जो नियम सुग्रीव पर लागू होता है, तुम पर लागू होता है, वो मुझ पर क्यों नहीं? क्योंकि सुग्रीव ने आप ही के आदेशानुसार उस गुफा के मुख पर चट्टान रखी थी। आप ही के आदेश पर उसने किष्किंधा को संभाला था। और स्वामी,
आपने तो रूमा को पुत्री समान प्रेम दिया है, तो अब क्यों प्रतिशोध की आग में आप अपना सम्मान, अपना गौरव और अपने धर्म को भस्म कर रहे हैं? क्यों अधर्म करके नर्क के भागी बन रहे हैं स्वामी? चट्टान तब रखनी थी जब मेरी मृत्यु हो जाती, तब। लेकिन रक्त बहकर बाहर आया था। वो रक्त नहीं था। वो उस मायावी की माया भी तो हो सकती थी ना? सुग्रीव की चाल भी तो हो सकती है। नहीं चाहिए मुझे धर्म, नहीं चाहिए मुझे स्वर्ग और ना ही मोक्ष। यहाँ राज शक्ति और युक्ति से होता है, और ये दोनों ही अपार है मेरे पास। इसलिए राज भी मेरा होगा और रूमा भी। सुग्रीव को मूल्य तो चुकाना ही होगा। सैनिकों, रूमा को मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। रुक जाइए स्वामी, अंगद के विषय में तो सोचिए, वो भी बालक है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके लिए यह प्रशिक्षण होगा। वो भी तो देखे कि वानर राज कैसे बना जाता है। ज्येष्ठ श्री। ज्येष्ठ श्री नहीं, स्वामी कहो। आज से तुम मेरी पत्नी हो। आज रात्रि मैं सुग्रीव का वध करके तुम पर अपना अधिकार रखूंगा। जो तुम्हारा नहीं है उसे पाने की लालसा छोड़कर जो है उसी में संतुष्ट रहना सीखो। किसने किया ये दुस्साहस? किसे अपने प्राणों से प्रेम नहीं? समक्ष आओ। क्षमा करे भैया, ये दुस्साहस मैंने किया है क्योंकि मैं आपको किसी भ्रम में नहीं देख सकती। भ्रम? हाँ भैया, सीता की जिस छवि को आपने देखा था अब वो वैसी नहीं रही। अब वो महलों की राजकुमारी से एक वन की सन्यासिनी बन चुकी है। तनिक सोचिए भैया, सीता के सौंदर्य और तेज के बारे में। आपके साथ लंका की स्वामिनी के रूप में खड़े होकर वो कैसी लगेगी? उसका प्रारब्ध आप ही के आने की प्रतीक्षा में है। बेचारी, जिस राजकुमार से विवाह किया उसके पास राज्य तो छोड़िए, कांटों से बचने के लिए पांव में पादुका तक नहीं। जिस स्त्री को लंका की मखमल शैया पर होना चाहिए वो पथरीली चट्टानों पर सो रही है। लंका की सुगंधित और कमलों से सज्जित सरोवर के स्थान पर जोंक और कीड़ों से भरे वन्य तालाबों में स्नान कर रही है। सीता लंका के लिए बनी है और लंका सीता के लिए। ये शब्दों का खेल मेरे साथ मत खेलो। मैंने तुमसे परामर्श नहीं मांगा, आदेश दिया था दंडक में निवास करने का। जाओ। भैया, मैं आपके भीतर चल रहे इस द्वंद को समझती हूँ। चाहे वर्षों लग जाए, उस घने विशाल दंडक वन में मैं खोजूंगी सीता को। आपके समक्ष तभी आऊंगी जब उन दोनों भाइयों के अंत का कारण बनूंगी।
न राम, न लक्ष्मण और न ही कोई ऋषि साथी, कोई भी रावण की बहन के इस प्रकोप से बच नहीं पाएगा। सीता पर केवल मेरे भाई लंकेश का अधिकार होगा। राम 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 राम। महाराज, बस कुछ देर और, हम लोग ऋषिमुख पर्वत के निकट हैं। राम 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 राम। रुक जाइए महाराज। महाराज, आप चलिए। बालपन में बाली भैया कितना प्रेम करते थे मुझसे। तुम देखना हनुमान, बाली भैया को उनकी भूल का पश्चाताप अवश्य होगा। हमारे मत मिले ना मिले, हमारे मन अवश्य मिलते हैं। महाराज सुग्रीव, प्रभु श्री राम करे आपका कथन सत्य हो, परंतु ये समय भावनाओं में बहने का नहीं, योजनाओं को सफल करने का है। ऋषिमुख पर्वत तो समक्ष है और योजना तो ऋषिमुख पर्वत पर आने की थी ना। ये सारे पेड़, ये ऋषिमुख पर्वत की सीमा ही तो है। महाराज, आप चिंता ना करें, मैं बाली के हर एक प्रहार से आपको बचा लूंगा। परंतु हनुमान, यदि तुम बाली भैया के समक्ष गए तो वो तुम्हारी आदि शक्ति छीन लेंगे। मेरी यही योजना है कि मैं उनके समक्ष नहीं, उनके पीछे रहूं और मैं महाराज बाली को ऋषिमुख पर्वत की सीमा तक खींच के लाऊंगा। जैसे ही उनका पग ऋषिमुख पर्वत की सीमा को छुएगा, उन्हें मिला श्राप उनके प्राण हर लेगा। परंतु ये होगा कैसे हनुमान? और भैया के प्राण? महाराज सुग्रीव, यदि जीवित रहना है तो आप मुझ पर विश्वास कीजिए। मुझे देखकर भाग रहा है कायर। प्राण जाए फिर भी मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा भैया। अब प्राणों के सिवाय बचा क्या है तेरे पास कायर? अब तो राज्य भी मेरा और रूमा भी। अब मत रोकिएगा महाराज सुग्रीव।